हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हम करेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 के एग्ज़ाम में आने वाला सब प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आपका जर्मनी, बी है इंग्लैंड और सी आपका फ्रांस और डी आपका पोलैंड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अगर पूछे कि कब हुआ था तो आप डेट भी याद रखेंगे 5 मई 1818 को। ठीक है, 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, और ये जो कार्ल मार्क्स थे ये एक अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, और अगर पूछे कि साम्यवाद का जनक कौन है तो कहेंगे आप कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि भारतीय में यानी कि भारतीय समाजवादी का जनक कौन है तो आप कहेंगे मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, अगर पूछे कि साम्यवाद का जनक कौन है तो कार्ल मार्क्स, अगर पूछे भारतीय साम्यवाद का जनक कौन है तो मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो था आपका 1867 में। ठीक है, 1867 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और दास कैपिटल किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, याद रहेगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितना वर्ष का। 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तो आप कहेंगे 50%। ठीक है, 50%। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है तो वो होता है आपका संसद का। ठीक है, केंद्र संसद का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए तो इसका जो गठन हुआ था वो आपका 2003 को हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 2003 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, और इसका जो स्थापना किया था और इसका अगर पूछे अध्यक्ष कौन है जनता दल यूनाइटेड का तो आप कहेंगे श्री नीतीश कुमार जो कि अध्यक्ष है। बिहार का ये दल है। ठीक है, जनता दल, और जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ छाप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन ए आपका मोरारजी देसाई, बी आपका कर्पूरी ठाकुर और सी आपका जगजीवन राम और डी आपका चंद्रशेखर। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगर पूछे कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था यानी कि स्थापना कब हुआ था तो वो आपका हुआ था 1952 को। ठीक है, 1952 को। लेकिन ये पहली बार कब जीते थे चुनाव तो 1977 को। ठीक है, और 1977 में जो इसका पार्टी का सरकार बनी थी तो वो आपका मोरारजी देसाई के यानी कि इसके अध्यक्ष नेतृत्व में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। अभी हाल ही 2024 में जो चुनाव हुआ वो आपका 18वीं था। ठीक है, 18वीं। तो 17वीं कब हुआ था तो इससे 5 साल पीछे जाएंगे तो हो जाएगा आपका 2019। ठीक है, 2019 में आपका 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और 2024 अगर पूछे तो अगर 18वीं पूछे तो 2024 हो जाएगा। ठीक है, अगर 17वीं लोकसभा का चुनाव पूछे तो आपका 2019 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। इस वीडियो में आपका सभी मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, आपदा प्रबंधक हो, सभी से मिला हुआ प्रश्न है। तो आप लोग बने रहे वीडियो के लास्ट तक, आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। रबी फसल कब बोई जाती है तो ठंड के शुरुआती में। ठीक है, जैसे अभी ठंड स्टार्ट होने वाला दुर्गा पूजा के बाद तो अभी जो बोई जाती है बोएगा मतलब खेत में जो लगाएगा वो आपका गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपका खेत में लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, गेहूँ क्या है एक रबी फसल है। ठीक है, इसके जगह में आपको चना मिले तो वो टिक कर सकते हैं, चना हुआ या फिर कोई भी दलहन फसल। ठीक है, सब आपका रबी फसल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी कब। टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1907 में, ठीक है, 1907 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1907 को, ठीक है। अगर पूछे कि ये टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे है, तो कहेंगे जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर टाटा में, और ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। और भारत का सबसे पुराना कंपनी है लोहा इस्पात के क्षेत्र में, ठीक है, सबसे पुराना कंपनी आपका टाटा का ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका है पटना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना, और पटना आबादी में भी सबसे आगे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आबादी में पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, तो पटना में है, और मतलब बिहार में सबसे पढ़े लिखे लोग भी पटना में है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा पटना में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ये आपका एक मंदिर है, धार्मिक स्थान है, जो आपका कहाँ पड़ता है? तो आपका दरभंगा जिले में पड़ता है, ठीक है, दरभंगा जिला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एक धार्मिक स्थल है, यानी कि मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था किसने? भाप से चलने वाला रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डार्विन ने, जेम्स वाट ने, या फिर जॉर्ज स्टीफेसन ने, या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने, ठीक है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होएगा आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि कब किया था, तो अब याद रखेंगे 1663 को, ठीक है, 1663 को भाप से चलने वाली रेल का इंजन का आविष्कार। बाकी इसके आगे भी बहुत सारे वैज्ञानिक ने मिलकर इसको मतलब चेंज करते रहा, और फिर जाके फाइनली 1853 में यानी कि रेल का आविष्कार किया गया माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मुंबई में जो प्रथम मिल सूती कपड़ा का मिल स्थापित की गई थी, वो कब की गई थी, ठीक है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1854 हो जाएगा, 1854, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन आपका है फरवरी 1917, नवंबर 1917, या अप्रैल 1918, या फिर दिसंबर 1918। देखिए बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुआ था? तो आपका जर्मनी में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में आपका बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और ये आपका बोले तो जहाँ वहाँ के जो शासक थे, यानी कि जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, उनको अपनी गद्दी को छोड़कर भागना पड़ गया था, ठीक है। और ये आपका हुआ था 1917 को हुआ था, ठीक है, नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, नवंबर 1917 को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, या धर्म सुधारक थे, या फिर समाज सुधारक थे? तो देखिए मार्टिन लूथर जो थे आपका, वो आपका धर्म सुधारक थे, ठीक है, धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो थे आपका जर्मनी का था, ठीक है, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था किसका? मार्टिन लूथर का। और ये ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी जो आपका एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है, जो कि जिसकी संख्या 8 है, 8 में से एक आपका बहुजन समाज पार्टी के पार्टी है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना किया था, वो आपका किया था कौन? काशीराम ने किया था, ठीक है, काशीराम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा राइट इसका, ठीक है। और अगर पूछे कब किया था, तो आप याद रखेंगे 1984 को, ठीक है, 1984 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, ठीक है, निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, या विकास? तो लोकतंत्र में अगर सबसे अधिक जो सहायक है वो आपका विकास है, ठीक है, अगर विकास है तो सब कुछ है, विकास होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है दल बदल कानून लागू होता है किस पर? संसद एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर इनमें से सभी पर? तो देखिए दल बदल कानून क्या है? तो ये मतलब एक राजनीतिक नेता को दूसरे में जाने के रोकता है, ठीक है, यानी कि दल बदलने से रोकती है ये कानून, ठीक है। तो ये जो लागू होता है आपका मुख्य रूप से दो ही पर लागू होता है, एक संसद और विधायक पर लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, संसद एवं विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून, ठीक है। अगर पूछे कि इस कानून कब चलाया गया था, ठीक है, कब इसका लागू किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1985 को, ठीक है, 1985 को दल बदल कानून लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य हैं, यानी कि वह राज्य जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपका कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है आंध्र प्रदेश, डी है बिहार। तो इनमें से जो बीमारू राज्य है आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बिहार के साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब आपका बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि जो गरीब राज्य है उसी को बीमारू राज्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पे, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में। तो आपका तारापुर जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, जंगल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी आपका केरल। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका वन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है रेल वार्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ पे, जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में या फिर दरभंगा में। ठीक है, तो देखिए रेल वर्कशॉप क्या होता है कि मतलब कोई भी रेल का मरम्मत होता है, जैसे आप इस बाइक के लेके जाते हैं गैरेज में, वहाँ पे रिपेयरिंग होता है आपका, ठीक उसी तरह रेल का जो यहाँ पे रिपेयरिंग होता है उसको ठीक किया जाता है, वो आपका उसी को वर्कशॉप कहता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो आपका जमालपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जमालपुर। ओके, और ये आपका क्या है, तो एशिया का सबसे पुराना है, सबसे पुराना रेल वर्कशॉप है। ठीक है, जो कि मुंगेर ज़िला में पड़ता है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1862 में, 1862 में रेल वर्कशॉप की स्थापना की गई थी जमालपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ पे, धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या फिर गुवाहाटी में। तो अभी जो मेट्रो जो चल रही है वो इसमें से सिर्फ दिल्ली में चल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी कि मुद्रा जो जारी करता है, पैसा जारी करता है, वो कौन से स्थान जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है सांसद और डी आपका राष्ट्रपति। तो जो मुद्रा जो जारी करता है, यानी कि जो पैसे में जो बैंक का नाम लिखा रहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसमें रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा को जारी करता है, पैसे को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, इनमें से कौन आपदा ऐसा है जो मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक है, ये आपका आतंकवाद मानव जनित हो जाएगा। ठीक है, और रेल दुर्घटना भी आपका मानव जनित आपदा होगा, और सांप्रदायिकता दंगा जो दंगा फसाद होता है ये भी आपका मानव जनित आपदा होगा, लेकिन सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनामी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहाँ पर, गांव से बाहर, खेतों में या फिर उच्च भूमि पर या फिर कहीं नहीं। तो बाढ़ जब भी आए तो आप ऊंचे भूमि पर जाएं जहाँ पर पानी ना पहुँच सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी जो बिहार में जो बाढ़ आया है ये कोसी नदी के कारण ही आया है, जहाँ पर क्या किया कि 56 के 56 फाटक को खोल दिए गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे गांव यानी कि बह गए। ठीक है, डूब गए बहुत सारे जिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही, तो ये आपका रही थी कुल 10.86%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से आपको प्रश्न बनता है जैसे कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनमें से कौन है जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ आप 8 याद रखेंगे, जैसे कि अंडमान और निकोबार हो गया, दूसरा आपका चंडीगढ़ हो गया, तीसरा आपका दादर और नगर हवेली हो गया, चौथा आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पाँचवां लद्दाख हो गया और छठा आपका लक्षद्वीप हो गया, सातवां दिल्ली हो गया, आठवां आपका पांडुचेरी हो गया। ठीक है, तो आप ये 8 याद रखेंगे
ये आपका एग्जाम में आता है कि 8 केंद्र शासित का नाम लिखें, ठीक है। ये सब 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो ये आपका हुआ था 1971 में, ठीक है। 1971 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि बांग्लादेश कब अलग हुआ था तो आपका हो जाएगा 1905 को, ठीक है। 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, ठीक है। पटना हो या फिर कोई भी आप ले लीजिए, नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं महापौर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो नगर निगम के प्रधान होते हैं उसको महापौर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी, यानी कि पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट आई थी, महामंदी आई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो कई बार आए थे, जैसे कि 2007 में आया जो कि 2009 तक चला, और एक बार आपका 1929 में आया, 1939 तक चला, ठीक है। तो इसमें से आपका 1929 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि 10 वर्ष तक रहा था, 1939 तक चला था, ठीक है। यानी कि महान मंदी उसे कहते हैं जब मुद्रा का कोई वैल्यू ना रह जाए, पैसा का कोई वैल्यू ना रह जाए, गरीबी छा जाए, ठीक है। यानी कि सामान रहते हुए भी आप खरीद नहीं पाएंगे, तो मतलब मंदी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए आपका 1914, बी आपका 1922, और सी आपका 1929, और डी आपका 1927। तो आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 को, ठीक है। 1922 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका थे उमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट होम रूल की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 1855, बी आपका 1857, सी आपका 1885, और डी आपका 1887। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857 को, ठीक है। 1857 को हुआ था आपका सिपाही विद्रोह, जो जिसका मुख्य कारण था क्या, चर्बी वाला कारतूस के कारण, ठीक है। और आप लोग मंगल पांडे एक मूवी देख लीजिएगा, जिसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपका आ सकते हैं, जैसे कि सती प्रथा का हो गया, ये आपका हो गया, सिपाही विद्रोह हो गया, इस सब से आपका उसमें दिखाया गया, ठीक है। तो आप लोग मंगल पांडे मूवी देख लीजिएगा, आपका ये सब बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो यानी कि एक दूसरे को लड़ा दो और अपना खुद राज करो। तो ये जो अपनाया था आपका, ये अपनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ज़मीन है, नहीं, मुद्रा है, या फिर खेत या कागजात है, या फिर गुलामगारी रसीद, ये सब है, ठीक है। तो आपका जो मनुष्य के लिए, जो हम सब के लिए जो सबसे, इनमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो आपका मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए आपका पंजाब नेशनल बैंक, बी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और सी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका भारत का केंद्रीय बैंक जो है आपका वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि मुद्रा जारी करता है, पैसा देती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 जुलाई को, ठीक है। डेट भी याद रखेंगे, जुलाई 1969 को, ठीक है। 1969 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। बिहार तो है, मध्य प्रदेश भी है,
उड़ीसा भी है, लेकिन कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि आप जो भी यूज करते हैं, खाते पीते हैं, चावल आटा गेहूँ, ये सब क्या आपका उपभोग है, ठीक है। तो इसका जो अधिकार दिवस जो मनाता है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था, ठीक है। हिंद चीन में जो कॉलोन कहा जाते थे वो किसको कहे जाते थे। ऑप्शन ए आपका विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी के नागरिकों को या फिर चीनी नागरिकों को। तो हिंद चीन में जो कॉलोन कहा जाता था वो आपका वो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी नागरिक को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में इनमें से किसका संबंध नहीं है। गरिबाल्डी का है, मेजनी का भी है, काबूर का है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1861 से 1871 तक इसका एकीकरण चला था, ठीक है। क्योंकि 1861 में स्टार्ट हुआ और 1871 में इसका एकीकरण पूरा हुआ। एकीकरण किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी राज्य को जोड़ना, ठीक है। जैसे कि इटली में बहुत सारे राज्य थे तो सबको एक में जोड़ने का जो कार्य किया उसी को एकीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक हैं कौन। प्लेखानोवे या टॉल्स्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स या फिर तुर्गवन, ठीक है। तो युद्ध और शांति किसकी लेखक है, तो ये आपका है टॉल्स्टॉय का है, ठीक है। टॉल्स्टॉय का ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर कार्ल मार्क्स का पूछेगा तो कार्ल मार्क्स का हो जाएगा दास कैपिटल, ठीक है। दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ठीक है। और युद्ध और शांति टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई, तो ये जो आपका हुआ था कब 1929 को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वैसे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए शायद रिपीट हुआ, ताकि आप याद कर लीजिए यहीं पे वीडियो में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो आपका हुआ था 1920 को हुआ था, ठीक है। 1920 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा 1920 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। यानी कि जो भारत के जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ वाले हैं, प्रेस हैं, उसको मुक्तिदाता यानी कि उसको स्वतंत्र जब किए थे तो इनमें से कौन जनरल मतलब गवर्नर जनरल विख्यात थे, ठीक है। यानी किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका लेटिन, बी आपका वेलेंसली और सी आपका विलियम बेंटिंग और डी आपका चार्ल्स मेटकाफ। तो आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। तो देखिए नमक कानून जो तोड़ा गया था वो आपका डांडी यात्रा के स्थान से, ठीक है। डांडी यात्रा और जो कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, साबरमती आश्रम से। और अगर पूछे कि यह मतलब नमक कानून कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1930 को, ठीक है। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, ठीक है। और यह स्टार्ट आपका हुआ था कब, 12 मार्च को, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक ये चला था, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, जो कि 24 दिन का यात्रा था, ठीक है। ये सब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 24 दिन का यात्रा था और 350 किलोमीटर चला था, ठीक है। 350 किलोमीटर। और गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति थे, तो 79 व्यक्ति थे साथ में, ठीक है। लेकिन नाम तो सिर्फ गांधी जी का ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो दांडी यात्रा चुना, जो कि साबरमती में पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च को हुआ था और ख़त्म 6 अप्रैल को हुआ था। कितने दिन चला, तो आप 24 दिन बता सकते हैं। और ये 350 किलोमीटर का पैदल यात्रा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न।
नेक्स्ट कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हुआ था कब, 1905 को। 1905 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर पूछे कि बंगाल जो स्वतंत्र कब हुआ, बंगाल स्वतंत्र कब हुआ, तो आप कहेंगे 1971 को। ठीक है, 1971 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन अलग हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है गोलघर का निर्माण कब हुआ था, गोलघर का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए आपका 1757, बी है 1764 और सी आपका 1766 और डी आपका 1857। तो गोलघर जो आपका पटना में पड़ता है, आप लोग घूमे होंगे शायद, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था कब, इसका शुरुआत अगर पूछेगा तो 1784 को। ठीक है, 1784 को स्टार्ट हुआ और इसका समाप्त हुआ था 1786 को। ठीक है, तो निर्माण जो आपका हुआ वो आपका 1786 कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कि इसका स्टार्ट कब हुआ था, 1784 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2 साल में बन के तैयार हो गया था। अगर पूछे कि किसने करवाया था, मतलब इसके जो कौन करवा रहे थे, तो गवर्नर जनरल वास हेस्टिंगन ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है राउल केला लोहा इस्पात उद्योग हैं, ये क्या आपका कंपनी एक है, इस्पात कंपनी यानी कि लोहा इस्पात कंपनी, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राउल केला लोहा इस्पात उद्योग हैं उड़ीसा में। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, और आपका 51 से 100 तक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।